योगमायामुपाश्रित विक्षरन्तु मनश्चक्रे योगमायामुपाश्रित। अच्छा देखिए यहाँ शब्द चयन करिए। भगवान कह रहे हैं कि मैं कोई भी कार्य करता हूँ तो जब मैं कोई कार्य करता हूँ तो योग माया को लेकर ही करता हूँ। योग माया मुपाश्रित, योग माया मुपाश्रित है, योग माया को लेकर के ही करते हैं। इसलिए भगवान की लीला में हमें केवल उनका स्मरण चिंतन करना चाहिए। अब ये नहीं कि भगवान ने लीला की हम उसमें भैया टिप्पणी करना प्रारंभ कर दे, नहीं, टिप्पणी नहीं करना चाहिए। अब कौन कौन आए? बोले स्वयं सिद्धा साधन सिद्धा। गोपी कौन है? बोले गोभई कृष्णई रस पिबत इति गोपी। गोपी कौन है? बोले जो अपने इंद्रियों को जीत ले। गोभई रसई पबत पिबत इति गोपी, जो अपने इंद्रियों को जीत ले, जो इंद्रियों पर विजयी पाले, जो इंद्रियों को जीत ले, वही गोपी है। अर्धरात्रि में जब बांसुरी के निनाद को छेड़ा है, जो गोपी जिस कार्य में थी, जहां भी थी, सब लोग दौड़ दौड़ करके पहुंचने लगी। निशम्य गीतम तदनंग वर्धनम ब्रजस्त्रियः कृष्ण गृहीत मानसा आजगमुरन्यो नमलक्षितोद्यमा सयत्र कांतो जबलोल कुंडला। निशम्य गीतम तदनंग, निशम्य अर्धरात्रि के समय भैया जो गोपी जिस कार्य में लगी थी, सारे कार्यों को छोड़ करके भगवान की रास लीला के लिए चलती हैं। निशम्य गीतम तदनंग वर्धनम ब्रजस्त्रियः कृष्ण गृहीत मानसा। गृहीत मानसा, जो गोपी जिस कार्य में लगी थी, सारे कार्यों को छोड़ दिया है। भैया रास के अधिकारी कौन है? बोले रास के अधिकारी जिसके पास 5 चीज हो जाए वही रास का अधिकारी होता है। प्रथम सुने भागवत भक्त मुख भगवत वाणी। पहला क्या है? बोले भागवत कथा सुनो। बोले ऐसे नहीं, कथा किससे सुनो? बोले भक्त भगवत वाणी, किसी भक्त के मुखारविंदों से कथा सुननी चाहिए, जो भक्त हो। दूसरा, द्वितीय आराध भक्ति व्यास नव बाति बखानी। दूसरा क्या है? बोले दूसरा यह है कि नवदा भक्ति में एक भक्ति होनी चाहिए आपके पास। नवदा भक्ति क्या क्या है? बोले श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम बंदनम दास्यम सख्यात्मनिवेदनम। पहला क्या? बोले श्रवणम, श्रवण होना चाहिए, कथाओं को श्रवण करें। बोले वो नहीं है। बोले कीर्तन, निरंतर सोते जागते हंसते खाते पीते रोते नाचते गाते हरे नाम हरे नाम हरे नाम केवलम। इस संसार में क्या है? बोले हरे नाम है, हरि के नाम के सिवा कुछ भी नहीं है। हरे नाम हरे नाम हरे नाम व केवलम। केवल हरि का नाम, हरि का स्मरण होता रहे। और भैया तीसरा क्या है? बोले तृतीय करे गुरु समुझ दक्ष सर्वज्ञ रसीलो। तीसरा क्या है? बोले तृतीय करे गुरु समुझ। तीसरा ये बोले पुरानी कहावत ना, गुरु बनाओ ज्ञान के पानी पियो छान के। भैया गुरु भी सोच समझ करके बनाना चाहिए। तृतीय करे गुरु समुझ दक्ष सर्वज्ञ रसीलो। चौथे होए विरक्त
बसे बनराज जशीलो। बोले विरक्त होना चाहिए, गृहस्थ में रह करके भी विरक्त रहे, निरंतर प्रभु का स्मरण करते रहे, चिंतन करते रहे, मनन करते रहे। अपंचम भूले देहि सुधीम, छठे भावना रास की, साते पावे रीति रस, स्वामी श्री हरिदास की। देह गेह का ध्यान नहीं रहता, वही अधिकारी। तो जो गोपी जिस कार्य में लगी थी, सारे कार्यों को छोड़ करके वह भैया जो भगवान की कथाओं को जानता है, सुनता है, वही प्रभु से प्रेम करता है। सोई जानई जेहि देहु जनाहि, 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 सोई जानई जेहु देहि जनाहि। जानत तुम ही हुई जाई, जानत तुम ही होई जाई। जो भगवान की कथा को सुनता है, स्मरण करता है, गाता है, ध्याता है, तो वह जान जाता है कि प्रभु की महिमा क्या है। फिर जानत तुम ही हुई जाई, जानत तुम ही होई जाई। सोई जानई देहु जनाहि, सोई जानई देहु जनाहि। जानत तुम ही होई जाई, जानत तुम ही जानत तुम ही होई जाई। जब भगवान को जानोगे तब तो अपने आप को मानोगे। भैया हम कौन है, हमें जाना कहाँ से, हम आए कहाँ से हैं, हमें रुकना कहाँ है, तब तो आप जान पाएंगे। नहीं तो जब तक उनकी कथा नहीं सुनेंगे तब तक ज्ञान नहीं पाएंगे। तो चौथे होवे विरक्त, बसे बनराज जशीलो, पंचम भूले देहि सुधी, छठे भावना रास की। जब देह गेह का ध्यान नहीं रहता तब भैया आप रास के अधिकारी हैं। अब वही गोपी आती हैं। कौन गोपी? बोले जो भगवान के माधुर्यता, लावण्यता, छटा को देख करके मोहित हो जाती हैं। लिम्पंत्याम प्रज, जो गोपी जिस कार्य में थी, सारे कार्यों को छोड़ करके भैया एक गोपी गौदोहन कर रही थी। भगवान की बांसुरी के निनाद को सुना है तो सुनते ही भैया वह मटकी नीचे गिर गई। गोपी दौड़ लगा दी है। गोपी को ऐसा लगा कि नाम लेकर के मुझे पुकार रहे हैं, नाम लेकर के मुझे बुला रहे हैं, मुझे नाम लेकर के पुकार रहे हैं, बुला रहे हैं। तावर्णयामाणं पथभिः पितृभिः। एक गोपी अपने पति की सेवा कर रही थी, लेकिन जैसे ही वह बांसुरी के निनाद को सुना है वह दौड़ लगाने लगी। पति ने कहा कहाँ कहाँ? बोले कहाँ चल दिए? बोले भगवान से। पति मना करने लगे। बोले आपको शरीर से प्रेम है तो शरीर आपके पास, आत्मा परमात्मा के पास। एक गोपी भोजन पवा रही थी, भोजन पवा रही थी। अभैया बालकों ने मांगा कि शक्कर दे दो, तो शक्कर के जगह नमक ही दे दिया। क्योंकि पंचम भूले दे सुधीम, देह गेह का बिल्कुल भी ध्यान नहीं रहता। जो भगवान से प्रेम करता है वह बिल्कुल हमेशा मस्त रहेगा, रोता रहेगा, गाता रहेगा। कब रोने लग जाए, कब हंसने लग जाए, बोले बिल्कुल। तो उसी प्रकार से जो भगवान से प्रेम करने लग जाता है तो भैया फिर वह ये नहीं देखता कि संसार के लोग क्या कह रहे हैं और क्या नहीं कह रहे हैं।
संसार के लोग क्या कह रहे हैं क्या नहीं, इससे मतलब उनको नहीं है। आज जब तक भगवान से प्रेम करो और कोई कहे ना तो भैया कैसा प्रेम है? मीरा ने प्रेम किया, ध्रुव ने प्रेम किया, प्रहलाद ने प्रेम किया, नरसिंह ने प्रेम किया, तुकाराम ने प्रेम किया, सबको तो सुनना पड़ा। तो जो भगवान से प्रेम करता है उनको सुनना ही पड़ता है, उनको सुनना ही पड़ता है। गोविंदा पहतात्मानो, दंडकारण्य के जितने बाबा थे, जब रघुनाथ जी रामावतार में आए, जब रामावतार में आए तो वह भैया वह वनवास की ओर जाने लगे, तो दंडकारण्य में जितने दाढ़ी वाले बाबा थे सबने देखा, देखते ही मोहित हो गए। बोले वाह प्रभु, आपकी इतनी माधुर्यता छटा है कि आपके साथ तो रहने का मन करता है, रासलीला करने का मन करता है। तो भगवान मन ही मन बोले कि अभी मैं मर्यादित हूं, लेकिन द्वापर में आऊंगा तो आप गोपी बन करके आना। दैत्य कन्या जब वामन रूप धारण करके गए तो जितनी दैत्य कन्याएं थी भगवान पर मोहित हो गईं, वही गोपी बन करके आई। मत्स्य कन्या, भगवान जब मत्स्य रूप धारण करते हैं तो जितनी मत्स्य कन्याएं रहती हैं भगवान मत्स्य भगवान के रूप को देख करके मोहित हो जाती हैं। स्वयं सिद्धा, साधन सिद्धा, यह सब गोपियां बन करके आई हैं। अब भगवान सुंदर स्वागत करने लगे गोपियों का कि स्वागतम वो महाभागा प्रियं किं करिवाणि वा ब्रजस्याना वयं कश्चित् भ्रोतागमन कारणम। आइए आइए, आपका स्वागत है। स्वागतम वो महाभाग प्रियम किम करिवाणि वह। आइए आइए, आपका स्वागत है। हे प्रियम, प्रियम किम करिवाणि वह, क्या कारण है आने का? ब्रजस्यानाम वयम कश्चित्, अच्छा अच्छा, इस शरद पूर्णिमा की रात्रि को आप ब्रज दर्शन करने आई हैं, चंद्रमा का दर्शन करने आई हैं, तो अब आप चली जाइए। इतना सुनना था कि फिर गोपियां नीचे सिट करके खड़ी हैं। पुनः बोले अच्छा अच्छा, भ्रूतागमन कारण, क्या कारण है? इस समय तो आपको घर में रहना चाहिए। रजनी सा घोर रूपा घोर सत्वा निवेशिता, रजनीशा घोर रूपा। और जैसे ही उन्होंने सुना इस समय आपको घर में रहना चाहिए, 10 श्लोकों में भगवान ने सुंदर जब कहा है। अब यह गोपियों ने 11 श्लोकों में जवाब दिया है। आप कहते हो कि घर लौट जाओ, पतियों की सेवा करनी चाहिए, तो मान लीजिए कि पति परदेश चला जाए तो उस समय क्या करना चाहिए? बोले उस समय तो भैया फोटो रख के पूजा करनी चाहिए। अब मान लीजिए कि फोटो रख के पूजा कर रहे हैं, गेट बंद है, अब पति स्वामी जी की गाड़ी छूट गई, वो गेट के पास खड़े हैं, उस समय फोटो की पूजा करें कि गेट खोलने जाएं? तो बोले जब गेट पर खड़े हैं साक्षात तो उनकी पूजा करो। तो बोले अभी सांसारिक रूपों की पतियों की फोटो की तरह पूजा कर रही थी, अब आप तो स्वयं जगतपति हैं। मीरा भी कहती हैं कि जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। भैया मेरे पति कौन है? गिरधर लाल जी हैं, श्री द्वारिकाधीश हैं, श्री राधा रमन लाल जी हैं। तो इसी प्रकार से गोपियां भी कहते हैं कि भैया सांसारिक पतियों को लेकर के क्या करूंगी, आप स्वयं पति हैं हमारे। कि ऐसे वर को क्या वरूं जो जन्मे और मर जाए, बरबरियो गोपाल जो जासो अमर हो
मीरा ने आपको भजा और आपके पति के रूप में निरंतर भजती रही। तो आज देखिए कि भैया पीएचडी भी होती है तो मीरा के नामों से ही पीएचडी होती है। वो अभी प्रश्न आते हैं उत्तर देना पड़ता है। इसलिए आप भी जगतपति हैं। श्रवणा दर्शना ध्यानात् ननम भावेनु कीर्तनम। जो गोपी जिस कार्य में थी सारे कार्यों को छोड़ करके वहां पहुंची और इधर गोपियों ने सुंदर जवाब दिया है। और सुंदर जब जवाब दिया तो जवाब देने के बाद अब पुनः रास लीला करने की योजना बनाई। रास लीला करना प्रारंभ कर दिए। जैसे ही भैया दोए दोए गोपी बीच बीच माधव। जैसे ही गोपी जिस कार्य गोपी जैसे ही भैया रास लीला की प्रारंभ की तो दोए दोए गोपी बीच बीच माधव। कन्हैया गोपियां अहंकार करने लगे। ओहो भगवान मेरे बिना एक मिनट भी नहीं रहते हैं। भगवान कोई गोपी कहती थक गई, भगवान पांव दबाने लगते। एक गोपी ने कहा प्यास लगी, भगवान जल की व्यवस्था करने लगे। एक गोपी बोली गर्मी लग रही है तो भगवान चमर डुलाना प्रारंभ कर दिए। अब जब चमर डुलाना प्रारंभ कर दिए गोपियों को अभिमान आ गया। जैसे ही अभिमान आया सब भगवान वहां से अंतर्धान हो जाते। जहां आए अभिमान वहां से किसके भगवान। बड़ा सुंदर गोपियों ने गाया है। तेरी बंसी पे जाऊं नाचूंगी तेरे दरबार रसिया। तेरी बांसी पे जाऊं बलिहार रसिया। मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया हो। मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया। तेरी बंसी पे जाऊं बलिहार रसिया। मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया। तेरी बांसी पे जाऊं बलिहार रसिया। मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया हो। मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया। दास बिहारी भगवान की। आई मैं तो लाली चुनरिया। ओढ़ के आई मैं तो लाल चुनरिया। ओढ़ के आई मैं तो लाल चुनरिया। ओढ़ के आई मैं तो लाल चुनरिया। मटकी उठा के मैं तो बनी रे गुजरिया। मटकी उठा के मैं तो बनी रे गुजरिया। मैं तो कर आई 16 श्रृंगार रसिया। मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया हो। मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया। तेरी बांसी पे जाऊं बलिहार रसिया। मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया।
लिए मैंने सब जग छोड़ा, तेरे लिए मैंने सब जग छोड़ा। प्यारा सा रिश्ता मैंने तुझसे जोड़ा, प्यारा सा रिश्ता मैंने तुझसे जोड़ा। तेरे लिए मैंने सब जग छोड़ा, प्यारा सा रिश्ता मैंने तुझसे जोड़ा। हो गया तुमसे तो प्यार रसिया, हो गया तुमसे तो प्यार रसिया। मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया, हो मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया। तेरी बांसी पे जाऊं बलिहार रसिया। मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया, हो मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया। तेरे पीछे मैं तो आई हूँ अकेली, तेरे पीछे मैं तो आई हूँ अकेली। बड़े गोप की नई नवेली, बड़े गोप की नई नवेली। तेरे पीछे मैं तो आई हूँ अकेली, बड़े गोप की नई नवेली। आई करने को मैं मनोहार रसिया। मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया, हो मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया। तेरी बांसी पे जाऊं बलिहार रसिया। मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया, हो मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया। हो मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया, हो मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया। दोए दोए गोपी बिच बिच माधव। जैसे ही भैया अहंकार आया कि भगवान वहां से अंतर ध्यान हो गए। अंतर्हिते भगवती सहसैव ब्रजांगना। भगवान जब वहां से अंतर ध्यान हो गए, ऐसे ही अंतर ध्यान हुए कि अब गोप गोपियां रुदन करना प्रारंभ कर दी, रोने लगी और राधा रानी को लेकर के अंतर ध्यान हुई थी। अंतर्हिते भगवती, भैया राधा रानी को लेके जा रहे थे, राधा रानी को भी गुमान आ गया। एक व्यवहार है तुम्हारा, मुरली बजा के मोहना, क्यों कर लिया किनारा। सारी गोपियां रुदन कर रही हैं, ढूंढ रही हैं और क्या कर रही हैं, अपनों से हाय कैसा व्यवहार है तुम्हारा। आगे की ओर बढ़ी हैं, जमुना जी के किनारे गई कि हे प्रभु, आप प्रातः कालीन बेला आपके बिना अभिषेक नहीं होता है, आप तो बताएं। यमुना तुम्हीं बताओ, छलिया कहाँ गया है। यमुना तुम्हीं बताओ,
छलिया कहाँ गया है, तुम भी चली गई हो। कहती है निधारा मुरली बजा के मोहना, क्यों कर लिया किनारा। हे प्रभु, आप इस बांसुरी के निनाद को छेड़ कर आप कहाँ चले गए। ढूंढा गली गली में, खोजा डगर डगर में, मन में यही लगन है, दर्शन मिले दोबारा मुरली बजा के मोहना, क्यों कर लिया किनारा। हे प्रभु, आप बांसुरी बजा करके कहाँ चले गए। आगे की ओर बढ़ी हैं, आगे की ओर तुलसी का बिरवा दिखाई दिया। जैसे ही तुलसी के पास पहुंची, बोले हे प्रभु, आप ठाकुर जी के नित्य प्रतिदिन और 24 घंटा अहिर्निश आप उनके पास ही रहती हैं। आपको तो पता होगा कि मेरे कन्हैया कहाँ गए हैं, मेरे राधा रमण कहाँ गए, द्वारिकाधीश कहाँ गए। तुलसी तुम्हें बताओ, छलिया कहाँ गया है। तुलसी तुम्हें बताओ, छलिया कहाँ गया है। इतने में हवा की झोंक आई, वह तुलसी का पेड़ हिलने लगा। एक गोपी बोली, अरे अरे, ये मुझसे थोड़ी बताएंगी। और आगे की ओर बढ़ी हैं, धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते। दुनिया कहे दीवाना, पागल कहे जबाना, पर तुमको भूल जाना हमको नहीं गवाना। मुरली बजा के मोहना, क्यों कर लिया किनारा। हे प्रभु, आप बांसुरी अब जैसे ही जहाँ राधा रानी जिस गुफा में थी, उस गुफा में प्रवेश कर गई। जैसे ही गुफा में प्रवेश की तो भैया गरम गरम 2 अश्रु बिंदु गिरे पीठ पर गोपियों के। तो ऊपर की ओर देखा तो राधा रानी जी टंगी हुई थी, उनको नीचे उतारा है और राधा रानी मिलकर के, गोपियां मिलकर के भगवान को खोज रही हैं कि हानाथ रमण प्रेष्ठ क्वासी क्वासी माँ भुज। हे नाथ रमानाथ। और बोले भैया जब हर जगह ढूंढा कहीं नहीं मिले, बोले चलो पुलन पुलिन मागत्य, सुंदर पहुंच गई।